गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम निधि है। आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज वीडियो किसके बारे में है। इंस्टाग्राम शॉपिंग क्या होता है और इंस्टाग्राम शॉपिंग सेफ है या नहीं, उनके पेमेंट मोड क्या है और एवरीथिंग मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे व्यूज क्या है, ठीक है, और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू मैं अपना बिल्कुल दूंगी आपको। और मैंने क्या एक्सपीरियंस करा है, क्या इनके प्रोज हैं, क्या इनके कॉन्स हैं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। आपको सब कुछ जानने के लिए टिल एंड तक मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। पहली चीज, इंस्टाग्राम शॉपिंग होता क्या है। ओके, शॉपिंग साइट पे जाते हो, वहां पे आपको प्रोडक्ट्स दिए होते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन होते हैं, उनके प्राइसेस होते हैं, सेम यहाँ पे होता है। बट यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको जो प्रोडक्ट पसंद है वहां पे जाके आपको सब अरे कहना क्या चाहते हो कर लेना, आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद वहाँ के जो पेज का ओनर है इंस्टाग्राम का, उसको बोलना पड़ता है कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद है। अब वो आपको प्राइस के अकॉर्डिंग बता देगा कि ये आपका साइज अवेलेबल है या नहीं। पहले आप उनसे अवेलेबिलिटी का पूछेंगे। अगर उसने बोला कि प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसके बाद ही आप बुक करवाना, पेमेंट करना, उससे पहले मत करना। क्योंकि कई पेजेस पर ये भी होता है कि मतलब एक बार आपने पेमेंट कर दी तो वो रिफंड नहीं करते, कि एक बार बुकिंग होगी तो वो रिफंड नहीं करेंगे। बेटर है कि पहले अवेलेबिलिटी का ऑप्शन पूछना। सेकेंड चीज क्या है कि उसके बाद वो आपको पेमेंट के लिए बोलेंगे। तो पेमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन पेमेंट मोस्टली करते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी कम ही होता है। ओके, तो कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट में के लिए उनको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं आप लोगों से। तो फिर उससे बेटर है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट के होते हैं, फोन पे हो गया, जीपे हो गया, बैंक पेमेंट्स हो गया। जीपे मीन्स गूगल पे। ओके, तो गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले मेन चीज़ क्या है कि अगर आपको जब यहाँ से शॉपिंग करनी है इंस्टाग्राम से, तो पहली चीज़ आपको ये देखनी कि उस पेज पर रिव्यूज़ कितने हैं, ठीक है। तो अगर रिव्यूज़ तो वहाँ पे अच्छे आ रहे हैं उस पेज के, तो वहाँ पे आप जाकर ऑर्डर कर सकते हो। तो मतलब आप वहाँ पे ट्रस्ट कर लोगों के पास। कई बार होता है कि आपको मिंत्रा वगैरह पर कुछ नहीं पसंद आता, तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो उसमें ये चीज़ है कि प्राइस वाइज तो उनकी अकॉर्डिंग टू प्राइस ही क्वालिटी आएगी, ठीक है। अगर आप क्वालिटी की बात करो तो जैसे कि अगर आप 200 रुपये की चीज़ ले रहे हो तो 200 रुपये वाली क्वालिटी होगी। अगर आप 1000 की चीज़ ले रहे हो तो 1000 वाली क्वालिटी होगी। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि मैं 200 रुपया दे रही हूँ और उसके बाद मुझे 1000 वाली क्वालिटी मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस आपको क्वालिटी भी मिलेगी। तो उसके बाद है कि अगर आपको पेमेंट की बात करने के बाद वो आपका प्रोडक्ट सेंड कर देंगे, ठीक है। अब आती है बात यहाँ पे कि रिटर्न का ऑप्शन या रिफंड का है या नहीं। रिफंड ऑप्शन वहाँ पे है अगर बाई चांस आपको प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है और बहुत दिन वेट करने के बाद आपको प्रोडक्ट वापस करना है, मतलब या कुछ भी करना है और आपको नहीं पसंद आ रहा, तो वो प्रोडक्ट आपका वापस नहीं होगा। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्या है। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट वापस करते हो तो आपको शिपिंग चार्जेस पड़ते हैं, ठीक है, वो तो आपको ही पे करने पड़ेंगे। और जब वो शिपिंग चार्जेस उनको पेने पड़ते हैं जब वो आपको वापस प्रोडक्ट वापस अपना भेजते हैं। रिटर्न के बाद जब आप दोबारा प्रोडक्ट मंगवाते हो, वापस करते हो, तो उनको भी शिपिंग चार्जेस पड़ते हैं। तो वो रिटर्न वाला उन्होंने चीज़ कम रखी हुई है। तो रिटर्न ऑप्शन में आपको सिर्फ इतना ही है कि अगर आपकी कोई मेजर, मतलब उसमें कोई है फटा हुआ कपड़ा है या कोई कलर डिफरेंट आ गया, जैसे कि अगर आपने व्हाइट कलर मंगवाया तो ब्लैक कलर आ गया, तो तभी वो आपका चेंज हो सकता है। साइज इश्यूज होंगे तो भी वो रेयर ही होता है कि चेंज करते हो, ठीक है। तो वो सोच के आपको मन एक बार डिसाइड करके अपना मतलब करना पड़ेगा कि मुझे शॉपिंग करनी है, तो मुझे साइजेस के मामले में चेंज नहीं होगा। और अगर कोई माइनर इश्यूज हो, जैसे बटन टूटा हुआ है या कोई स्टिचेस उधड़े हुए हैं या प्रॉपर स्टिचिंग नहीं है, तो उन केसेस में वो रिटर्न नहीं करते क्योंकि वो उनको माइनर इश्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो बिगर इश्यूज में ही सिर्फ आपका चेंज हो सकता है, जिसमें अपनी तरफ से करोगे तो शिपिंग चार्जेस आपको 100 पड़ेंगे। और अगर जब वो दोबारा आपको रिटर्न करके वापस भेजेंगे तब भी तो शिपिंग चार्जेस उनको पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, वो रिटर्न वाला चीज़ इसलिए कम रखते हैं क्योंकि कई बार होता है कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, कि हाँ आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग नहीं आया तो हम वापस कर देंगे। तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं है, ठीक है। कि जैसे मिंत्रा पे हमें चीज़ पसंद नहीं, हम वापस कर देते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप वापस कर रहे हो। तो ये चीज़ इंस्टाग्राम में, ठीक है, मतलब कह सकते हो आप डिसएडवांटेज है। तो उसके
उसके बाद है कि अगर आपने शॉपिंग करनी ही है, अगर आपको है कि व्यूज देखने के बाद भी आपको पता नहीं, मन में फिर से डाउट आ रहा है कि पता नहीं ये पेज ठीक है या नहीं है, कि मुझे यहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए या नहीं, तो बेटर ऑप्शन है उस पेज पे जाकर सबसे जो चीप वाला प्रोडक्ट हो, लाइक सबसे कम प्राइस वाला हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो क्लोथ हो, चाहे वो शूज हो, चाहे वो कुछ भी अदर किचन प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, आप पहले उसको बाय करके देखो। उसको बाय करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी सर्विस कैसी है, पेज से जहाँ से वो आ रहा है, ठीक है, वो आपको कैसे डील कर रहा है, और आपको क्वालिटी भी पता चल जाएगी, सब कुछ। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने बाय करा था तो मैंने भी ऐसे ही ट्राई करा था, ताकि आपको ज़्यादा लॉस भी ना हो और आपको फील भी ना हो कि मैंने इतने ज़्यादा मतलब पैसे दे दिए और मेरे को इतना लॉस हुआ। सो सबसे मेन चीज़ है कि मैंने तो इन लोगों के साथ कभी कोई क्लैप क्लूप तो करा नहीं है, तो मुझे इतना तो नहीं पता कि बाकी पेजेस के बारे में। तो जिन जिन पेजेस से मैंने शॉपिंग करी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू ही आपको बता रही हूँ। तो मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम शॉपिंग सेफ है, आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, बट आपको अपने दिमाग में ये चीज़ें रखनी है कि जब आप पेमेंट करते हो उनको, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट, तो उनके स्क्रीनशॉट जरूर रखना। ओके, स्क्रीनशॉट इज मस्ट कि आपने उनको पेमेंट करा हुआ था, ये आपने उनके साथ चैट करी थी। बाय चांस वैसे तो सब फेक नहीं होते, ठीक है, आप कह सकते हो कि 80 to 90% ठीक होते, 10% होंगे जो फेक होंगे। अगर उनमें से कोई फेक हुआ तो उसके लिए आपको एक प्रूफ होना भी तो जरूरी ना, तो वो प्रूफ के चक्कर में आपको रखना पड़ेगा स्क्रीनशॉट कि हाँ आपने ऐसे चैट करी थी, आपने ऐसे पेमेंट करा था, ये प्रोडक्ट है, एवरीथिंग, ठीक है। होता है कि ये लोग लाइटनिंग वगैरह के नीचे प्रोडक्ट वगैरह आपको पिक्स क्लिक करके सेंड कर देते हैं, वहां पे रख देते हैं अपने पेजेस पे, और उसके अकॉर्डिंग आप शॉपिंग कर लेते हो, जैसे मियंत्रा वगैरह पे होता है। अब कई बार होता है कि आप दिखते कुछ और हो और निकलता वो कुछ और है, ठीक है। सो बेटर है कि जब आप मतलब करते हो शॉपिंग, तो सबसे पहले आप चीज उनको ये बोलोगे कि आप मुझे रियल उसकी पिक भेजो, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कलर क्या है। कई बार होता है कि हम लोग रेड ऑर्डर करते हैं तो मैरून आ जाता है, मैजेंटा आ जाता है, तो कलर डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। कई पेजेस आपको पहले ही बोल देते हैं कि हाँ आपको कलर डिफ्रेंसिएशन होगा, कलर डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि कैमरा क्वालिटी का, लाइटनिंग का फर्क पड़ जाता है। कई बार ज्यादा लाइटनिंग से कलर कुछ और आ जाता है। सो ये चीज का आपको दिमाग में रखना है बिफोर शॉपिंग का। जैसे भी हम मियंत्रा वगैरह पे करते हैं, फ्लिपकार्ट पे करते हैं, अमेजोन पे करते हैं, उसमें भी ये चीजें होती है ना कि कलर कुछ और होता है, थोड़ा कलर डिफ्रेंशिएट हो जाता है ड्यू टू कैमरा। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे एक फायदा है कि आप उनसे ओरिजिनल पिक मांग सकते हो। कईयों ने ओरिजिनल पिक्स पहले टैग करी होती है, वीडियोस टैग करी होती है, कि ओरिजिनल एक्सपीरियंस मैं कहूँगी एट द एंड अच्छा ही गया है। बाकी मैंने आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। सो मैं यही कहूँगी एट द एंड कि इंस्टाग्राम शॉपिंग सेफ है, आप कर सकती हो, और कुछ चीज़ों को आपको दिमाग में रखकर शॉपिंग करनी होगी।